हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट से फोर्थ टर्म लिखना सीखने वाले हैं कि यदि कोई भी एपी दिया गया है तो उसके स्टार्टिंग के फोर्थ टर्म हम किस तरह से लिखते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो किसी भी एपी का फर्स्ट से टर्म लिखने के लिए बस दो चीज़ का पता होना चाहिए। एक पहला टर्म यानी ए और कॉमन डिफरेंस डी, ये दो चीज़ पता होना चाहिए। इससे हम उस एपी का चाहे जितना भी टर्म लिखना रहे बहुत ही ईजिली हम लिख सकते हैं। बस दो ही चीज़ हमें पता होना चाहिए। पहला क्या है, उस एपी का फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद ए पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस डी पता होना चाहिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। तो दो चीज़ यदि पता है, पहला क्या, प्रथम पद, प्रथम पद जिसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको ए से डिनोट करते हैं, ये पता होना चाहिए। और सार्वंतर, सार्वंतर डी पता होना चाहिए, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यदि प्रथम पद और सार्वंतर डी ये दोनों पता है तो किसी भी एपी के पद को हम लिख सकते हैं, चाहे वो जितना भी पद क्यों ना हमसे पूछ ले। तो इसके लिए इसका एक जनरल फॉर्म होता है, एपी का जनरल फॉर्म, जिसको हिंदी में व्यापक पद बोलते हैं। वो होता है ए, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी ये होता है सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d ये होता है थर्ड टर्म, ए प्लस 4d ए प्लस 3d ये होता है फोर्थ टर्म, ए प्लस 4d ये होता है फिफ्थ टर्म। तो इस तरह से आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये इसके टर्म्स हैं और ये ऐसे चलता जाता है ए प्लस एन डी तक। तो ये हमारा एपी का जनरल फॉर्म है और इसी पे हम ए और डी का वैल्यू पुट करके हम उसके टर्म्स को आगे लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चंस लिया है और इसी के थ्रू हम सीखेंगे कि किसी भी एपी के फर्स्ट, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, जितना भी टर्म्स लिखना हो किस तरह से लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म्स ऑफ एपी when the first term a and the common difference d are given as follow। यहाँ पे फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d ये चीज़ क्वेश्चन में दिया गया है और हमें उस AP का फर्स्ट फोर्थ टर्म लिखना है, यानी स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म लिखना है। यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दिया गया है जिसका प्रथम पद दिया गया है और सार्वंतर दिया गया है, और हमें उस AP के प्रथम 4 पदों को लिखना है, फर्स्ट फोर्थ टर्म। तो हमें करना क्या है, जो ये जनरल फॉर्म है एपी का व्यापक रूप है, यही लिखना है फोर्थ टर्म तक। तो पहला ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यही लिखना है और यहाँ ए और डी का वैल्यू पुट कर देना है। जैसे ये क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। इसी पे हम ए और डी का वैल्यू रख के उसके स्टार्टिंग के फोर्थ टर्म लिख लेंगे। ए का वैल्यू कितना दिया है 10, तो यहाँ पे रख देंगे 10, ये फर्स्ट टर्म है। यहाँ पे ए प्लस डी, ए और डी के वैल्यू को ऐड कर लेना है। ए का वैल्यू 10 प्लस डी का वैल्यू 10, यहाँ हमने रख दिया। इसी तरह यहाँ पे ए के जगह 10 रखना है, डी के जगह भी 10 रखना है। तो ए का वैल्यू 10 प्लस 2 और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 2 इंटू डी के जगह भी 10, ये हमारा थर्ड टर्म। ए के जगह 10 प्लस 3 इंटू डी के जगह 10। अब यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो 10 और 10 20। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके उसमें 10 ऐड कर लेंगे, तो 10 2 ज़ा 20 और 20 और 10 30। यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई 3 में करके 10 को ऐड कर लेना है, तो 10 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 10 ऐड कर लेंगे 40 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एपी का फर्स्ट फोर्थ टर्म, 1 2 3 4, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी इसके व्यापक रूप लिखेंगे, यानी जनरल फॉर्म लिखेंगे एपी का। फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, सेकेंड टर्म ए प्लस 2d, थर्ड टर्म ए प्लस 3d, फोर्थ टर्म। अब इसी पे वैल्यू रख देंगे। ए के जगह
माइनस का 2 दिया है, माइनस का 2 रख देंगे, ए के जगह माइनस का 2 प्लस डी के जगह 0, ए के जगह -2 प्लस 2 इंटू डी के जगह 0, कॉमा ए के जगह -2 प्लस 3 इंटू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। -2 यहाँ पे -2 और प्लस 0, -2 ही होगा। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, बचेगा -2। यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, बचेगा -2। तो ये एपी के फर्स्ट फोर्थ टर्म हो गए, -2 -2 -2। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसको देखिए। पहले इसके व्यापक फॉर्म को हम लिखेंगे, व्यापक रूप को यानी जनरल रूप को। होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे 4d 5d चलता जाएगा। तो हमें केवल फर्स्ट फोर्थ टर्म ही चाहिए, 1 2 3 4। ए के जगह -1, ये फर्स्ट टर्म हो गया। और यहाँ पे ए और डी का वैल्यू दोनों रख के प्लस कर लेना है। ए के जगह -1 प्लस डी के जगह 1/2, कॉमा ए के जगह -1 प्लस 2 इंटू डी के जगह 1/2। इसी तरह यहाँ ए के जगह -1 प्लस 3 इंटू डी के जगह 1/2। इसको सॉल्व करेंगे। -1 यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहाँ, तो -2 हो जाएगा। और -2 और ये +1 माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा। और यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 +1 0 आ जाएगा। और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर ही कर लेंगे, तो -1 प्लस 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और -2 और +3 ये आएगा -1/2 0, और यहाँ पे आएगा 1/2। तो इस तरह से इसके फर्स्ट फोर्थ टर्म हो गए। तो ये हो गया जनरल फॉर्म का यूज़ करके उसके स्टार्टिंग के फर्स्ट फोर्थ टर्म लिखना। लेकिन यदि हम इसको डायरेक्टली करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, तो किस तरह से लिखेंगे वो देखिए। यहाँ पे हम कोई भी व्यापक फॉर्म नहीं लिखेंगे, कोई भी जनरल रूप इसका नहीं लिखना है, डायरेक्ट बता रहे हैं इसको। हम इस व्यापक रूप का हेल्प नहीं लेंगे, होगा इसी पैटर्न पे, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे। करना क्या है, जैसे इस एपी के फर्स्ट फोर्थ टर्म लिखने हैं, तो जो पहला पद ए का मान दिया है उसको जैसे है वैसे लिख देना है 10। ये हो गया। अब आगे के टर्म को यदि लिखना है तो जो भी टर्म दिया है ए का वैल्यू, उसी में डी का वैल्यू जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो 10 में 10 ऐड करेंगे 20, फिर जो आया उसमें फिर यही 10 ऐड करेंगे, 10 इसमें ऐड करेंगे 30, फिर इसमें 10 ऐड कर दिए 40। तो ये हो गया एपी के फर्स्ट फोर्थ टर्म 1 2 3 4। ये डायरेक्ट आंसर है कि जो भी ए का वैल्यू है उसी में डी का वैल्यू ऐड करते जाएंगे, हमारा एपी का टर्म्स आता जाएगा। जैसे ए को हमने पहले लिखा, इसमें 10 को ऐड कर दिया 20, फिर जो आया उसमें 10 ऐड किया 30, फिर जो आया उसमें 10 ऐड कर दिया 40। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ये है एपी के फर्स्ट फोर्थ टर्म। इसको ऐसे करना रहता तो पहला टर्म ऐसे ही लिखते हैं -2। अब इसमें यदि 0 ऐड करेंगे तो अगला टर्म आएगा तो -2 आएगा, फिर 0 ऐड करें -2 ही आएगा, फिर इसमें 0 ऐड करें -2 ही आएगा। तो ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये डायरेक्ट है। इसी तरह यहाँ पे ए को जैसे वैसे ही लिखते। अब इसको इसमें ऐड करना है। ऐड करने का मतलब क्या, लिखा है 4 और ये माइनस में है, तो जब हम ऐड करेंगे तो ऐड का साइन, और जैसे है वो उसी साइन के साथ लिखना है -3। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर जो ये 1 आया इसमें यही -3 ऐड करेंगे तो -3 आएगा, -2, ये -2। फिर जो आया इसमें यही ऐड करेंगे -2 और -3, ये हो जाएगा -5। तो इस तरह से ये पैटर्न चलता जाएगा। ये डायरेक्ट है। इसी तरह यहाँ
पहला टर्म जैसे है वैसे ही लिख देंगे, इसी में डी का वैल्यू ऐड करते जाएंगे। तो इसमें यदि हम डी का वैल्यू ऐड करें, -1 है, इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -2 और प्लस का 1 और नीचे 2 आ जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ पे माइनस का 1/2, फिर ये जो आया इसी में डी का वैल्यू ऐड करेंगे, -1/2 आया है, इसमें ऐड करना है 1/2। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, सेम चीज़ें हैं, कट जाएगा, आ जाएगा 0। फिर जो ये 0 आया इसमें ही ऐड करना है, तो 0 में यदि कोई चीज़ ऐड करे तो जो ऐड कर रहे वही आएगा 1/2। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। तो इस तरह से हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। यदि हमें उस एपी का फर्स्ट टर्म ए पता हो और कॉमन डिफरेंस डी पता हो, तो हम उस एपी के टर्म्स को या तो जनरल फॉर्म के हेल्प से, जनरल फॉर्म क्या, ए + डी, a + 2d, a + 3d, इसके हेल्प से लिख सकते हैं। या डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म दिया है उसमें d को ऐड करते जाएंगे, जो आएगा फिर d ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उसमें d ऐड करेंगे। तो इस तरह से चलता जाएगा और इस तरह से हम इसको बता सकते हैं।